हेलो व्यूअर्स। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अल्ट्रासाउंड की जांच कितने में होती है और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगभग कितने की आती हैं, और अगर हम एक से ज़्यादा जगह से अल्ट्रासाउंड की जांच कराएं तो उनकी रिपोर्ट्स में कभी थोड़ा और कभी बहुत ज़्यादा फर्क या अंतर क्यों होता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर HK मिश्रा। आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से और जांचों से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। तो यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यह जानना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन कितने की आती है और जांचें अल्ट्रासाउंड की कितने में होती हैं, और एक से ज़्यादा जगह पर अल्ट्रासाउंड कराएं तो कभी थोड़ा और कभी बहुत ज़्यादा अंतर क्यों होता है। तो यह सब जानकारी प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा हमें अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से ही उसकी कीमत निर्धारित होती है, उसका दाम तय होता है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड जांचें लगभग मोटा मोटा कितने तरह की होती हैं और उनके दाम लगभग क्या होते हैं, कितना खर्चा आता है। उसके बाद जो अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आप जानना चाहेंगे कि अगर हम एक से ज़्यादा जगह पर अल्ट्रासाउंड कराएं तो कभी उनमें थोड़ा फ़र्क और कभी इतना ज़्यादा फ़र्क फाइंडिंग्स में क्यों होता है। तो सबसे पहले हम आपको अल्ट्रासाउंड मशीन के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो अल्ट्रासाउंड मशीन के आप 5 पार्ट समझ सकते हैं इस बात को समझने के लिए। तो एक तो जो मेन उसका हार्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन होता है वो एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। उसके बाद एक डिस्प्ले मॉनिटर होता है, वो स्क्रीन जिस पर की इमेजेस दिखाई देती हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है इसका प्रोब या ट्रांसड्यूसर होता है। इसके बाद कीबोर्ड होते हैं जिससे कि हम डेटा एंट्री करते हैं, और पांचवी डिवाइस होती है जिससे कि आउटपुट लेते हैं, जो कि प्रिंटर, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन के बाहर जुड़ा हुआ होता है। इससे हम प्रिंट आउट्स लेते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन की काबिलियत और इसकी कीमत निर्धारित होती है कि इसमें कितना शक्तिशाली कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके डिस्प्ले मॉनिटर का साइज क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है वो प्रोब्स होते हैं या ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। एक ही मशीन में कई सारे ट्रांसड्यूसर एक एक करके, या कई बार 3 या 4 या 5 ट्रांसड्यूसर भी लगा करके हम जांच कर सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो कि तार से जुड़ा हुआ एक प्रोब होता है जिसका कि एक सिरा मशीन से जुड़ा होता है, दूसरे सिरे को हम मरीज पर फिरा करके इमेजेस बनाते हैं और वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होती हैं। उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनें कई तरह की होती हैं। कुछ एक मशीनें होती हैं जो खाली 2D या बेसिक अल्ट्रासाउंड मशीन होती हैं, 2D कैपेबिलिटीज़ के साथ होती हैं। इसके बाद इसके ऊपर की जो मशीनें होती हैं वो 3D या 4D कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो कि लाइव इमेजेस दिखाती हैं। 3D 4D अल्ट्रासाउंड पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप वह वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो और हाई एंड मशीन्स होती हैं उसमें स्पेशलाइज्ड जांचें कर सकते हैं हम लोग, जैसे फीटल मेडिसिन की जांचें, कार्डियोलॉजी की हाई एंड जांचें और रेडियोलॉजी की हाई एंड जांचें। साथ ही हम लोग इलास्टोग्राफी भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रोब्स कई तरह के होते हैं। कुछ एक 2D प्रोब होते हैं, उसके बाद 3D प्रोब होते हैं, और कुछ एक हाई एंड मैट्रिक्स प्रोब्स होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं और बहुत बेहतर इमेजेस बनाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीनों की कीमत डिपेंड करती है कि उसका डिस्प्ले कितना अच्छा है, उसका कंप्यूटर कितना शक्तिशाली है जिससे कि इमेज प्रोसेसिंग बहुत फास्ट करता है, बहुत सारा डेटा लेकर के बहुत अच्छी इमेजेस बनाता है। तीसरा जो होता है कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोब्स होते हैं, प्रोब की क्वालिटी क्या है, वो 2D प्रोब हैं, 3D प्रोब हैं, मैट्रिक्स प्रोब हैं। साथ ही उनमें इलास्टोग्राफी की कैपेबिलिटीज़ है नहीं है। एक सिंगल क्रिस्टल प्रोब भी होते हैं जो कि काफ़ी क्लियर इमेजेस बनाते हैं। तो ये सारे प्रोब के प्रकार होते हैं। बाकी और कई तरह के प्रोब्स होते हैं, जैसे एक रूटीन प्रोब होता है, कॉन्वेक्स प्रोब, लीनियर प्रोब, ट्रांसवेजाइनल एंडोकैविटी प्रोब, ट्रांसरेक्टल प्रोब्स होते हैं, और इंट्रा ऑपरेटिव प्रोब्स होते हैं, एंडोस्कोपिक प्रोब्स होते हैं। तो ये प्रोब की कीमतें भी अलग अलग क्वालिटी और वैरायटी के होने के साथ इनकी कीमतें भी वैरी करती हैं। तो जितने ज़्यादा प्रोब्स मशीन के साथ होंगे उतनी उस मशीन की कीमत ज़्यादा होगी। तो अब थोड़ा सा हम मशीन की रेंज के बारे में बता दें। तो बेसिक जो 2D अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, आप ये समझ लें कि 10 से लेकर के 15 लाख के बीच में आ जाती है। इसके बाद जो 3D 4D मशीनें होती हैं वो 20 लाख से लेकर के करीब 50 लाख रुपए तक की उनकी कीमत होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, जो हाई एंड मशीन्स होती हैं जिनमें की सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अच्छी रेडियोलॉजी के इमेजेस बनाते हैं, 3D 4D कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशलाइज जांचें कर सकते हैं, जैसे फीटल मेडिसिन 4D कार्डियोलॉजी की 4D इमेजेस बनाता है, और साथ ही इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन की कैपेबिलिटीज़ भी उन मशीनों में होती हैं। तो ऐसी मशीनें 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की आती हैं। तो
आइए अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड की जांच की कीमत क्या होती है, लगभग कितना खर्चा आता है अल्ट्रासाउंड जांच कराने में। तो जो रूटीन अल्ट्रासाउंड होते हैं, 2D अल्ट्रासाउंड होते हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, या आपने सुना होगा अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, या रूटीन प्रेगनेंसी, ये सारी जांचें लगभग 800 रुपये से लेकर के 1200-1500 रुपये तक हो जाती हैं। इसके बाद जो स्पेशल जांचें होती हैं, जो 3D 4D जांचें होती हैं, या फीटस की जांचें होती हैं, इकोकार्डियोग्राफी, फीटल इकोकार्डियोग्राफी होती है, या कलर डॉपलर होता है, ये सब जांचें 2 से लेकर के 5000 रुपये के बीच में हो जाती हैं। अल्ट्रासाउंड जांच में आने वाला खर्चा कई बातों पर निर्भर करता है। एक तो होता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन कौन सी है, लो एंड मशीन है, हाई एंड मशीन है। दूसरा होता है रेडियोलॉजिस्ट या चिकित्सक जो वह जांच कर रहे हैं, उनका अनुभव कितना है, उनकी काबिलियत कितनी है। तीसरा यह भी निर्भर करता है कि आप किस जगह पर जांच करा रहे हैं। छोटा अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है, खाली अल्ट्रासाउंड करते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको खर्चा कम आए, लेकिन अगर आप बड़े क्लिनिक में, बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में, मल्टी मॉडलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर में, या किसी बड़े हॉस्पिटल में यह जांच कराएंगे, तो वहाँ पर हो सकता है खर्चा ज़्यादा आए। कुछ और विशेष जांचें होती हैं, जैसे कलर डॉपलर की जांचें, और हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, और मस्कुलोस्केलेटल या जैसे जोड़ों के अल्ट्रासाउंड हैं, 3D 4D अल्ट्रासाउंड, इन सब की जांचों में खर्चा ज़्यादा आ सकता है। इसके बाद अगला, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग कई बार देखते होंगे कि अगर एक ही मरीज की अल्ट्रासाउंड की जांच एक से ज़्यादा जगह पर कराई जाती है, तो उनकी फाइंडिंग्स में कभी थोड़ा और कभी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो यह कई बार निर्भर करता है कि पेशेंट की तैयारी कैसी है, मतलब पेशेंट फास्टिंग है, नहीं है, पेट में गैस ज़्यादा बनी हुई है, बॉडी हैबिटस कैसा है। उसके बाद निर्भर यह करता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन किस तरह की है जिस पर कि वह जांच की जा रही है। अगर लो एंड अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो कई बार उसमें जो ओबेस पेशेंट हैं, जो कि टेक्निकली डिफ़िकल्ट टू स्कैन पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार फाइंडिंग्स मिस होती हैं और गलत जांच हो सकती है, गलत रिपोर्ट आ सकती है। तीसरा यह भी निर्भर करता है कि अल्ट्रासाउंड जांच करने वाला चिकित्सक कितना अनुभवी है, कितना उसको नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। तो इन 3 चीज़ों पर मोटा मोटा डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसी आ रही है। उसके बाद कुछ एक लिमिटेशंस और होते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई, उसमें कहीं पर स्टोन का साइज आ रहा है 4 मिलीमीटर, कहीं पर आ रहा है 6 मिलीमीटर। तो कुछ एक अंग शरीर के ऐसे होते हैं जिनके लिए कि अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, अल्ट्रासाउंड मॉडलिटी ऑफ चॉइस नहीं होता है। जैसे किडनी स्टोन की अगर हम बात करें, तो उसमें सीटी स्कैन बेहतर परिणाम देता है इन कंपैरिजन टू अल्ट्रासाउंड। कई बार रिपोर्ट इस बात पर भी निर्भर करती है कि यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से भरा हुआ था या नहीं भरा हुआ था, पेशेंट एडिक्वेटली फास्टिंग था या नहीं फास्टिंग था, पार्ट अच्छे से एक्सपोज था, पेशेंट ठीक से कोऑपरेट कर रहा था, अच्छे से सांस रोकने को बताया गया तो सांस रोकी या नहीं रोकी। कई बार हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है, कि जैसे ऑपरेशन के बारे में ठीक से नहीं बताया, कोई पहले इलाज हो रखा है, उस इलाज की जानकारी जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं चिकित्सक, उनको ठीक से नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को अफेक्ट करती हैं, उन पर असर डालती हैं। आइए थोड़ा सा जो बात हम आपको हर वीडियो में बताते हैं वो इसमें भी बता दें कि अल्ट्रासाउंड का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अभी लेकर के लगभग 50-60 सालों से यह मॉडलिटी उपयोग में लाई जा रही है। अभी तक कोई भी इसका नोन साइड इफ़ेक्ट ना तो शॉर्ट टर्म ना तो लॉन्ग टर्म है। यह जांच बच्चों में भी की जाती है, गर्भवती महिलाओं में भी की जाती है, और इसका कोई भी नोन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम समराइज़ कर दें। अल्ट्रासाउंड मशीन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की होती है। अल्ट्रासाउंड जांच लगभग 800 रुपए से लेकर के 5000 रुपए के बीच में सारी अल्ट्रासाउंड की जांचें की जाती हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन के मुख्य 5 कंपोनेंट होते हैं। एक तो डिस्प्ले यूनिट होता है, एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, और प्रोब्स होते हैं, साथ ही कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, और आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर्स लगे होते हैं। अल्ट्रासाउंड की जांच बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें प्रदान करती है, जिससे कि मरीज का सही डायग्नोसिस बनती है और सही इलाज संभव होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देंगे।